श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की जो स्थिति है वो धन हानि, आयु हानि, प्रकृति की हानि, धरती की हानि पहुंचाने वाली है। ये अहित करने वाली है, व्यथा को बढ़ाने वाली है। इसलिए हम सभी को समय रहते सचेतना होगा। सचेतें, सोए न रहें, जागें। हमारी संस्कार संस्कृति हमें जगाती है, सावधान करती है, व्यथा को कथा में परिवर्तित करती है। इसलिए आप सभी महान भाव पूरे जगत की व्यथा को दूर करने में सहायक बने। इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें, देख करके शेयर करें, सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो, कमेंट करें, ताकि ये अधिक से अधिक लोगों तक भारत की संस्कार संस्कृति का संकेत, संदेश, उपदेश, सूत्र, सिद्धांत, दृष्टांत से लोग अवगत होकर के अपने जीवन का लाभ प्राप्त कर सकें, जिससे आपका जीवन सफल हो सके उनके आशीर्वाद से। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाय। विपदा जगत की व्यथा कही सुनी बगनी ना जाए। इतनी ज्यादा व्यथा है यहाँ। जिस तरह से हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहें सुनें बहुविध सब संता, उसी तरह से विपदा भी और व्यथा भी अनंत है, जो सहने योग नहीं है। ये अवस्था जो जन्म की अवस्था है, आहार की व्यवस्था है, प्रकृति की जो व्यवस्था है, उसे समझने और उसमें सुधार करने का ही संकेत हमारे ऋषियों ने दिया है। एक क्या साधना है? एक आहार को ही साधना है। आहार जो हम लेते हैं, इसी आहार से ही के कारण गति होती है। आहार से ही रक्त बनते हैं, रस से रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि बनती है और वीर बनते हैं, और इस शरीर में गति होती है। ये गति दो तरह की गति है, एक ऊर्ध्वा गति, एक अर्ध्वा गति, एक सदगति, एक दुर्गति, एक क्षति पहुंचाने वाली, छत बिछत करने वाली, एक अछत करने वाली। ये अवस्था है इसकी। तो ये जो आहार हम लोग लेते हैं, आहार के कारण ही प्राण की गति होती है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने जो ये आहार है, आहार के कारण गलत आहार से गलत व्यवहार, उससे गलत तरह की कर्म, गलत तरह की नीतियां अनुचित होती हैं, जो व्यक्ति का उपहास उड़ाती हैं। व्यक्ति, परिवार, समाज, देश, राष्ट्र का उपहास परिहास करती हैं। इसलिए जब उपवास करके इस परिहास उपहास से बचने का संकेत किया है, जब उपवास रहते हैं, पेट में रिक्त स्थान होता है, पेट खाली होता है, तो उसमें प्राण की गति भी न्यून होती है। प्राण की गति न्यून होने से
रक्त की गति भी न्यून होती है, इंद्रियों की गति भी न्यून होती है, मन की गति भी न्यून होती है। जो वृत्तियां चित्त से उठती हैं, जिसे विचार और भाव उठते हैं, उनकी भी गति न्यून होती है और शांति की होती है। आहार जो हो वो एक औषधि की तरह से हो। औषधि से जो है आहार हमारा आयु, कीर्ति, बल को बढ़ाने वाला हो। समर्थ को नहीं कोई दोष गोसाई, इस आहार के दोष को दूर करके व्यक्ति के विचार में दोष नहीं रहता, रक्त में दोष नहीं रहता, तो व्यक्ति समर्थ हो जाता है। शरीर के जो रोम छिद्र हैं, शरीर पर जो पुरुष के बाल होते हैं, ये बाल में चुंबक होता है। जब पेट में रिक्त स्थान होता है तो ये जो ऊर्जा घनीभूत हो रही है, चारों तरफ ऊर्जा का प्रवाह है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, उस नकारात्मक ऊर्जा को श्वसन से नहीं शोषित कर लेती हैं हमारे रोम छिद्रों के माध्यम से। जो शरीर पर बाल हैं उनके सहारे से, और शरीर के अंदर का गंदगी भी जो रोम छिद्र हैं उनसे बाहर निकलता है पसीने के रूप में। तो शरीर के अंदर भी गंदगी ना रहे, पसीने के रूप में, आंसू के रूप में, मल मूत्र के रूप में वो विसर्जित होती हैं। ये धरती का तत्व, धरातल, धरा के तल पर ही रहें। ये जो गंध है ये वायुमंडल में, प्रकृति में ना पहुंचे। प्रकृति में ये जब धरा तल का तत्व पहुंचता है तो प्रकृति के गति में बाधा बनता है। ये गंदगी शरीर में जब गंदगी बढ़ जाती है तो रक्त में दोष आता है, रक्त की गति में, प्राण की गति में बाधा बनता है। यही विघ्न व्यक्ति की व्यथा को बढ़ाता है, रोग को बढ़ाता है। जब उपवास करेंगे तो उपवास से आपकी मानसिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, आध्यात्मिक क्षमता बढ़ेगी, जिससे आपका व्यय ही कम हो जाएगा, न्यून हो जाएगा। इसीलिए हनु अपने को, अपनी आवश्यकताएं, अपनी मांग, जो इंद्रियों की मांग है उसे छोटा करें, कम करें। ये मांग जब कम होगी तो लोग बेईमान नहीं होंगे। ये मौसम बड़ा बेईमान, ये प्रकृति की जो अवस्था है वही व्यक्ति को बेईमान बनाती है, सत्य के प्रगट बेईमान। इसीलिए जो धन हमारे ऋषियों ने बताया है, परिवार का धन, परिवार का धन जब सत्य की मति की सहमति हो तो वो परिवार संगठित होता है। संगठित को, लोगों के समूह को परिवार कहते हैं। लेकिन आज ये परिवार बढ़ता जा रहा है, अधिकार के लिए, सुख सुविधा के लिए, व्यापार के लिए परिवार बढ़ता है तो सिर्फ व्यापारियों का व्यापार का लाभ होता है, जो प्रकृति को क्षति पहुंचाती है, मनुष्य के जीवन को क्षति पहुंचाती है। अक्षत हम लोग शादी ब्याह में जब अक्षत देते हैं तो अक्षत में दूर्वा रहता है, पीला चावल रहता है हल्दी से रंगा हुआ। ये पीला चावल हल्दी का
रक्त के दोष को साफ करता है, अंदर के जो गंदगी हैं उन्हें साफ करता है। और दूर्वा इस बात का संकेत है कि जिस तरह से दूर्वा है उसे किसान जोतता है, खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन कभी दूर्वा समाप्त नहीं होती। दूर्वा कोई भी आंधी आए, तूफान आए, दूर्वा का कुछ नहीं बिगड़ता। बड़े बड़े जो पहाड़ हैं, पेड़ हैं, तूफानों में उनकी दुर्दशा हो जाती है, वो गिर जाते हैं, लेकिन दूर्वा का कुछ नहीं बिगड़ता। इसलिए छोटा हनु बन के रहो, अपने से छोटी व्यवस्था है उसकी तरफ देखो तो संतोष पैदा होगा। अपने से बड़े सुख सुविधा साधन वाले का नकल करोगे तो हमेशा परेशान रहोगे। जो ऋषियों का संकेत है कि ये व्यथा को दूर करें, किसी की व्यथा न कहें, किसी की बुराई न करें, व्यथा की बखान न करें, बुरे लोगों का बखान न करें। जिनका जीवन में कथा, सत्य कथा आ गया हो, सत्य की ही कथा है, सत्य ही सत्य यानी तो कहा नहीं जा सकता इस वाणी से। यथा स्थिति, यथार्थ का बखान और वर्णन होना चाहिए। इसलिए जब आज की स्थिति से शांति धरातल पर मशीनों के शोर मच रहा है, शोर बढ़ रहा है, प्रकृति में शोर बढ़ रहा है, धरती तल का तत्व प्रकृति में बढ़ रहा है, जिससे प्रकृति की स्थिति बिगड़ रही है, धरती की स्थिति बिगड़ रही है, मनुष्य के शरीर की स्थिति बिगड़ रही है। इसलिए सभी में सुधार करने की आवश्यकता है। आहार उबाल करके लें, जिस तरह से मिट्टी के बर्तन में, लोहे के बर्तन में, तांबे पीतल के बर्तनों में जब भोजन लोग लेते थे तो इससे व्यापार भी बढ़ता था, उसकी गुणवत्ता भी, उसमें पौष्टिक पदार्थ भी सुरक्षित रहते थे। लेकिन आज के जो कुकर से बनाते हैं भोजन, ये उसमें जो पौष्टिक तत्व हैं मौजूद नहीं रहते, वायुमंडल में उड़ जाते हैं। आज भोजन की पद्धति लोगों की बदल गई है, आहार की साधना नहीं रही, इसीलिए व्यथा चारों तरफ बढ़ रही है। लोग अधिकार के लिए लड़ते हैं, लड़ाते हैं, सुख सुविधा पद के लिए, पद भ्रष्ट, पद का दुरुपयोग हो रहा है। सब पद का प्रयोग सत्य कथा के लिए, सत्य आचरण के लिए, मंदिर हमारे सत्य मार्ग को दिखाने वाले हैं, सत्य मार्ग बनाने वाले हैं, सत्य का अभ्यास कराने वाले हैं। ये व्रत उपवास का जब व्यक्ति अभ्यास करता है, जिस तरह से पढ़ाई थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी हो, जो हम जाने उसको अपने जीवन में उसका अनुसंधान करें, उसका प्रयोग करें, उसका उपयोग करें और अनुचित अनुसंधान, अनुचित प्रयोग ना करें। जैसा कि आज अनुचित प्रयोग पूरे विश्व में बढ़ रहा है। चिंता की विषय यही है कि जो ये नीतिकार हैं, नीति बनाते हैं भारत का, वो नीति भारत की जो परमात्मा का, विधाता का विधान है, समानता का विधान है, जो संविधान है, नैतिकता का विधान है, वो इस संविधान में नैतिकता नहीं दिखाई पड़ती। नैतिकता की पाठ
का संज्ञान नहीं लिया जाता। इसे जात, विश्व में ऐसा ही एक संविधान है भारत का जो जाति, धर्म और के अवसर को दिखाता है और इसके अनुसार भेद करता है। हम भारत के लोग के लिए संविधान है। जाति और धर्म के आधार पर संविधान हो ही नहीं सकता। परमात्मा ही का विधान ही समानता का विधान है। चाहे कोई गरीब हो, अशिक्षित हो, किसी भी जात वर्ग का हो, किसी भी देश का हो, उसकी जन्म की समय की अवस्था, मृत्यु की समय की अवस्था का परिवर्तन, गर्भ के समय की अवस्था, जन्म के समय की अवस्था, सबकी समान अवस्था होती है। इसलिए ये समानता का विधान जो विधाता का विधान है वही नैतिक है, वही नैतिकता है। उसी विधान का पालन करके, उसी विधान को समझ करके जीवन सफल हो सकता है। इन्हीं वचनों के साथ ये जो आने वाले समय में जो नीतिकार हैं, नेता हैं, विश्व के नेताओं का जो अभी तक झूठ फैलाते रहे हैं, लोगों को भटकाते रहे हैं, भरमाते रहे हैं, सत्य मार्ग से लोगों को बेईमान बनाते रहे हैं, ये सच्चाई यथा स्थिति कब तक छुपी रहेगी। जिस तरह से समस्याएं, ऋण बढ़ रहा है, ये एक ना एक दिन वो समय बहुत जल्द आ जाएगा जब जनता जनार्दन के सामने यथार्थ सच्चाई होगी। तब इन नेताओं को समझना होगा, नीतिकारों को समझना होगा। जब पूरी जनार्दन जनता इनके विरुद्ध में सड़कों पर उतरेगी, इसलिए सावधान होने की आवश्यकता है। जय श्री राम।